कोई प्रॉब्लम बाद में। कल हम लोग बेसिक मैथ्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आज हम लोग मैथ्स के बारे में बात करेंगे। कल से हम लोग ना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बैंक खरीद लिए? क्वेश्चन बैंक ले लिया आप लोगों ने? नहीं नहीं मिला, नहीं, अनसॉल्व। हाँ ठीक है, ठीक है, 69वीं तक का तो नहीं होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। हाँ यही हमको लगा थोड़ा अच्छा बोलेंगे, आप सबसे सस्ता बता लेंगे। कोई नहीं, हाँ जिन लोगों को है दिखा दीजिए, सबसे सस्ता वाला वही मिलेगा, कुछ नहीं होगा तो वही ले लीजिएगा। आज हम लोग बेसिक मैथ्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कल से हम लोग ना प्रॉपर डीआई जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कल परसेंटेज का सवाल कर रहा था। एक सवाल लिखिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक सवाल लिखो। सवाल लिखिए। अरे क्यों? यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि होती है, मतलब यहाँ भोज खाने आप नहीं आए हैं सर, कि आराम से आप बैठे हैं और आपका मैं इंतजार करूंगा? सॉरी, यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि होती है, ये आपने कहा भी कैसे दिया कि सर रुकिए मैं कॉपी निकालता। सॉरी सर, अगर आप इतना समझते हैं ना तो बहुत गलत समझ रहे हैं। नहीं, वो एक बोलते हैं ना, कुसुमादपि मृदुनी वज्रादपि कठोरानी, ऐसे करके। कोमल फूल से भी ज़्यादा, कठोर वज्र से भी ज़्यादा, समझ रहे हैं ना? हाँ, जेन्युइन रीज़न होगा हम 1 घंटा वेट कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कि हम कॉपी निकाल रहे हैं, आप सम्राट और शहंशाह नहीं है। यदि एक छात्र के अंक में 25% एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि 25% होती है तो उसका स्कोर 75 हो जाता है। उसका वास्तविक स्कोर कितना है? उसका वास्तविक स्कोर कितना है? सवाल समझ, पहले सवाल पढ़िए। ठीक है, 25% बढ़ने के बाद 75 होता है। 25% बढ़ने के बाद 75 होता है। आशीष का आंसर आ रहा है, मिथिलेश का आंसर आ रहा है, सही है। आराम से सोचो, एक्स मानो, ये सवाल कल बनाए थे वही बनना चाहिए। अब मान लीजिए कि उसका स्कोर एक्स है, कितना है? बगल में नहीं देखना है, अटेम्प्ट लीजिए। क्या दिक्कत है वो बताइए, कहाँ फंस रहे हैं वो बताइए। और इसका सिंपल सा मतलब है कि कल जो सवाल करवाया था वो आप लोगों ने बनाया नहीं है, ना ही उस पर कल एग्जैक्टली ऐसा ही सवाल बनवाया है। हाँ, वहाँ पे अंक नहीं रहा होगा, कुछ और रहा होगा। 25% नहीं, कुछ और रहा होगा। चलो देखो, तुम लोग कोशिश नहीं कर रहे हो, हमको नहीं पता। मान ले कि x है, तो अब बढ़ता है, कितना बढ़ता है? 25%। तो 25% का मतलब है कि 100 में 25, ये होगा x का 25%। ये तो था ना, ये बढ़ा। बार बार बोलता हूँ कि सोचिए, अगर वो 100 नंबर रहता तो 25 बढ़ता, अगर 200 होता तो कितना बढ़ता? 25% का मतलब है कि 100 में 25। अगर 200 नंबर का होता तो कितना बढ़ता? 50। अगर 300 नंबर का होता तो कितना बढ़ता? 75। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 200 प्लस 200 का 25%। इसको लिखेंगे 300 प्लस 300 का 25%।
ऐसा बहुत सारा सवाल आएगा। ये कंसेप्ट में बीपीएससी ने कितना बार सवाल पूछा है। तो रहेगा वहाँ पे दिया रहेगा कि ये कंपनी है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज इतना है, तो विक्रय मूल्य निकालिए। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ होगा ना, तो क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का उतना परसेंट। जैसे ये रहेगा 25%, तो कितना का 25%? एक्स का 25%। ये मेरे को सिखाना है। और ये बोले ना जैसे 25% मतलब 100 में 25, तो हमको नहीं ना पता कि ये नंबर कितना था। ये 200 होता तो 50 होता, 300 होता तो 75 होता, 400 होता तो 100 होता। 100 कहाँ से आया? 400 का 25%। मेरी बात समझ में आ रही है प्रिंस? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, क्या नहीं आया? हाँ, इसमें हम बहुत सॉफ्ट आदमी हैं, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या नहीं समझ में बताइए? 60 कहाँ 60 है? अच्छा, स्टार्ट क्या करेंगे? माना कि उसका स्कोर x है। अब प्रश्न से x प्लस x का 25%, ये दिया है 75। ठीक है, अब ना आपका काम है सॉल्व करना। इसको करोगे तो ये हो जाएगा x/4। x/4 समझ में आया? अब ये समझ में आया कैसे किए? परसेंट का मतलब कितना होता है? 100। तो इसको 25/100 लिख सकते हैं। और 25/100 कितना होगा? 4। ये मेरा काम नहीं है अब सॉल्व करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, 4 एक का लघुत्तम लेंगे, कितना होगा? 4। 5x/4। अब थोड़ा कैलकुलेशन करिएगा ना तो x बराबर 60 आएगा। ये डायरेक्ट आप लोगे 15 बार और 60, 160। ठीक है, थोड़ा सा तो खुद से हाथ पाँव मारना होगा ना। चलो आगे। अब ऐसा ही एक सवाल और लेके आया हूँ जान के। कल भी एक सवाल ऐसा करवाया था, अभी एक सवाल ऐसा करवाया, एक सवाल अभी और करवाऊंगा। हम एक दिन में मैथ को ख़त्म कर देते, लेकिन कल हमको समझ में आया कि नहीं, एक दिन और हमको देना चाहिए, इसलिए मैं आज दे रहा हूँ। कोई बात नहीं है, लेकिन आज के बाद नहीं। दिखाऊं? एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि होती है। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि होती है। किस प्रकार की वृद्धि होती है? और उसका वेतन 910 रुपया हो जाता है। मतलब 30% वृद्धि के बाद 910 रुपया हो जाता है। उसका वेतन 910 रुपया हो जाता है। ये सवाल सबसे बनना चाहिए। पहले उसका वेतन कितना था? पहले उसका वेतन कितना था? उससे क्या फर्क पड़ गया है? आंसर हमको मिलाना ही नहीं, मैं कब से बोल रहा हूँ ना, आप अटेम्प्ट करिए ना। आंसर क्या हो गया? 700 बोल दिए तो प्लीज। जब लोग अपने पे शांत नहीं होता ना तो कहीं और से गुस्सा होता है। मुझको आंसर से तो मतलब ही नहीं है। ऑनलाइन बोले ठीक है, जवाब आ रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबका कॉपी देखने में आ रहा हूँ। कैसे बनाए? कैसे बनाए? आंसर से मतलब ही नहीं हमको। हाँ वही तो, क्या प्रोसेस है? x प्लस 30/100 बस। हाँ तो यही होता ना। ठीक है, हम आपके लिए पूछ रहे हैं भाई।
हाँ, यहाँ पे सब लोग ना तुरंत पर्सनल हो जाते हैं। मेरी जिम्मेदारी है। इसमें क्या दिक्कत हो रही है? आपने कर लिया, क्या किया आपने? नहीं, तो अब ये नहीं होगा तो ये ना मतलब माफ़ी के काबिल नहीं है ये। क्या दिक्कत हो रही है इसमें? अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सीधे बीमार है, कुछ बोलना पड़ता है कि सर ये सिम्टम है। डॉक्टर किसका इलाज करेगा? मास्टर के सामने लोग पहुंच जाते हैं सीधे प्रॉब्लम है। मास्टर क्या समझे, क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है आपको, इसमें क्या निकालना है? मैं डांट नहीं रहा हूँ या समझा रहा हूँ। हमको थप्पड़ लगा था पापा जी से परसेंटेज वाले चैप्टर में। हाँ, हंसी नहीं, 6 में था तब। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मारता। क्या दिक्कत है इसमें? क्या निकालना है, क्या निकालना है बताओ? हाँ, तो मान लो ना x है यार, माना कि शुरू में वेतन x था, x का 30%, ये x था, ये बढ़ा, और बढ़ने के बाद कितना हो गया, कितना है 910। यही तो करना है, क्या दिक्कत है इसमें? क्या नहीं समझ में आ रहा है? सब कर ले रहा तो फिर हम आगे बढ़ते नहीं, हम क्यों हम अपना एनर्जी बर्बाद करते? हम आंसर कौन बोल रहा है यार? हमको तो आंसर नहीं चाहिए, हम तो बोल रहे हैं कि कैलकुलेटर कर लेंगे हम, हमको आंसर नहीं चाहिए। अगर बस मोबाइल है, मैं फिर से आपको तरीका बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मेरा तरीका थोड़ा ना दूसरे तरीके से होता है, आपको लगेगा कि ना ये आदमी बहुत ना खरूस है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं। आप मोबाइल निकालिए, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो कैलकुलेशन का तो झंझट ही नहीं है। अच्छा, आपने ये किया था पक्का? हाँ ठीक है, ठीक है, मैंने देखूँ। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया हो गया, आपका आ गया डीए में अच्छा मार्क्स। मैं सच बोल रहा हूँ यार, मतलब हमको कैलकुलेशन का मतलब नहीं है। देखिए मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखा देता हूँ ना, बाद में सिखा दूँगा। देखिए 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 देखिए, कैलकुलेशन करना बहुत आसान है, मेन ये लिखना है। यार मेरा भाई सैलरी बढ़ के 900 रुपया हुआ है, क्या दिक्कत है? कैलकुलेशन करेंगे ना, यही तो बोले ना, वो 900 के हिसाब से निकल के आएगा, ये कंसर्न ही नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आंसर मिलाना मैथ नहीं है, मैथ ये होता है, हालांकि ये मैथ नहीं है। अब इतना तो आपको आ रहा होगा ना कि 0 से 0 काट लें, वहाँ नहीं देखिए, यहाँ देखिए, इतना तो आपको आता होगा ना, 3/10 कर लें। अब आपको कैसे करेंगे? ये 10 और 1 का लघुत्तम मैं कई तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, जो सबसे आसानी लोग को लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ। 10 और 1 का लघुत्तम लेंगे कितना होगा? 10, इसको ये लिखेंगे 10x और ये लिखेंगे 3x बराबर 910। मेरा पेशेंट जवाब देता है 13x/10 बराबर 910। अब ना x का वैल्यू निकालने के लिए इसको 10 से गुना करेंगे, 13 से भाग देंगे। नहीं यार, इक्वेशन ऐसे ऐसे गुना करते थे, याद है कुछ? नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। 910 गुने 10, x बराबर होगा 910/10 गुने 13, 13 7 91, 70 गुने 10 करेंगे 700 आएगा। इरिटेट हो रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं? कुछ तो सोच रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। हाँ बोलिए ना सर। अब फिर जैसे सवाल, 2 सवाल एक जैसा था, अब ऐसा ही सवाल देंगे तो लोग बना लेंगे, लेकिन अब मैं ऐसा सवाल दूंगा नहीं। एक लड़का और ये जो सवाल लिखा रहा हूं, अभी जो सवाल बनाया उससे आसान है, नहीं थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक लड़का 54 अंक प्राप्त करता है,
एक लड़का 54 अंक प्राप्त करता है, 54, जो कि कुल अंकों का 74% है, 72% है, जो कि कुल अंकों का 72% है। बात समझ में आ रही है? कुल अंकों का कितना प्रतिशत है? 72%। परीक्षा कितने अंकों की थी? परीक्षा कितने अंकों की थी? सवाल पढ़िए, सोचिए। परीक्षा कितने अंकों की थी? क्या निकालना है? क्या निकालना है? मान लीजिए, माना कि परीक्षा x अंकों की थी, या कुल अंक बराबर x है। अभी वहाँ लिखना नहीं है उतना ज़्यादा, क्या कि एग्जाम नहीं दे रहे ना, सीधे लिखो माना कि 75। आने वाले आ रहा है आंसर। मान लिए, अब क्या है बताओ, कितना मान है? x। अब क्या होगा बताओ यार, ये x का 72%, यही ना डायरेक्ट दे दिया है यहाँ पे, उससे आसान नहीं। आप तो ऐसे उसका भी मतलब क्या बोलते हैं, एकदम से इधर उधर कर दिए हैं। 72 बराबर 54 कैसे? तो 100 में 72 है ना, अगर वैसे भी सोचते तो बनता। परीक्षा में वैसे लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा बर्बाद लगेगा ना। देखो यहाँ पे यार, x का 72% बराबर 54 ऐसे नहीं बन जाएगा। ठीक है, एक तरीके इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 18 3 54, 18 चौके इतना 4 25 75, 75। रुकिए, जिन लोगों को दिक्कत हो रही है कैलकुलेशन में, 54 गुने 100 करेंगे बटे 72 करेंगे, और ये ना कैलकुलेटर कर लेगा। फिर आप आंसर मिला रहे हैं ना, 75 आ गया। देखिए ऐकिक नियम ही लगाना है ना, कितना परसेंट था? तो थोड़ा कल वाला दिमाग लगाएंगे ना। 72 अंक उसको प्राप्त जब हो रहा है तो कुल अंक कितना था? ऐसे क्यों नहीं करेंगे? जब ऐकिक नियम ही लगाना है तो 72 अंक प्राप्त हो रहा है तो कुल अंक कितना है? 100। तो जब एक अंक प्राप्त होगा तो कितना होगा? इसलिए जब 54 अंक प्राप्त हो रहा है तो कितना होगा? तो ये तो बेसिक चीज तो सब में बनेगा। अब करिए ना, देखो दोनों कैलकुलेशन वही है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? हाँ, और परसेंटेज में 72 है, तो 72 बराबर 100 में से लिख लीजिए। 72% का मतलब क्या है? बरखुरदार। 72% का मतलब है अंक में 54। नहीं, वो समझ रही हैं, अब वो अपने आप को बस जस्टिफाई कर रहे हैं। अब वकील वगैरह क्यों नहीं ट्राई की थी उधर LLB वगैरह में? नहीं, हम इधर ही तैयार यार प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में 72 ना। हम सच बोलते हैं कि हमको 3 घंटा पढ़ा के जितनी थकान नहीं होती ना, बुरा नहीं मानना, उतना अभी हमको तेज वाला सर दर्द हो रहा है, तेज वाला, सच बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना आप लोग ने, वो मेरा प्रॉब्लम है क्योंकि हम कभी भी मतलब हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं 3 घंटा पढ़ाई ज़्यादा नहीं थक रहा हूँ, अभी मेरे को बहुत तेज़ वाला मतलब दर्द हो रहा है। आप लोगों को बोला था कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है, आप लोग जाके कोई बुक लीजिएगा, कोई प्रैक्टिस करिएगा, जाके कोई ट्राई भी किया? बुक मिल ली? हाँ बढ़िया।
कॉपी देख लीजिए। अच्छा सॉरी यार, मतलब तुम लोग को लग रहा हो कि सर हम लोग को डांट रहे हैं, मैं डांट नहीं रहा हूँ। सोचिए ना, 72% का मतलब क्या है? 100 में 72। कल बताया भी था कि जिसको निकालना होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो जब 72 नंबर उसको मिल रहा है 100 में, तो 54 है तो पूर्ण अंक कितना था? तो 72 मिल रहा है 100 में, इसलिए 1 अंक मिलता है, इतना 54 अंक प्राप्त कर रहा है। तो इतना बेसिक ऐसे बना लीजिए आप। कौन बोला ऐसे बना लीजिए? ऐसे बना लीजिए। अब पिछला जो 2 सवाल है ना, वो भी देखो मैं एक एक नियम से बना देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि बहुत सारा मेथड बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए बोला कि एक्स वाला करिए। मैं बता देता हूँ, लेकिन फिर एक्स वाला ही पे हाथ डालिएगा, कोशिश करिएगा। पहला सवाल क्या था? एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसका स्कोर कितना हो गया? 75। तो उसका वास्तविक स्कोर कितना है? मैं एक नियम से बना दे रहा हूँ। 25% की वृद्धि हुई तो 25% की वृद्धि हुई मतलब 100 था, 125 हो गया। तो जब 125 हो गया तो मूल स्कोर कितना था? 100। तो जब एक अंक अगर होता तो 125 कितना है? उसका स्कोर 75 हो गया। तो जब 75 हो गया तो कितना रहा होगा? एक मिनट, कोई नहीं, इसको सॉल्व करें। ऐसे उतारो 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 उतारो। इस तरीके दूसरा पैटर्न लीजिए। प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ना, 30% की वृद्धि वेतन वाले में। तो अब अच्छा, तो अब देखो क्या है, पहले उसका वेतन पूछ रहा है तो 30% की वृद्धि मतलब 130 हो गया। अब पहले कितना था? 100, अब 910 हो गया तो कितना था? ऐसे करके नहीं बनाएंगे, ऐसे करके एक एक नियम से बनाइएगा घर पे। देखो आप अपने तरह से कोशिश करिए, मैं बार बार बोलता हूँ, नहीं आता है कोई बात नहीं है, हमको भी नहीं आता था एक जमाने में, ठीक है ना? क्या क्या बोले प्रेस? अरे यार तुम्हारे पेज से नहीं ना गाड़ी चलेगी। तो सर हम लोग भी तो लेके चल रहे हैं गाड़ी, हम लोग अगर छूट जाएंगे तो रह जाएंगे। नहीं, तुम लोग नहीं समझोगे। मैं समझा देता हूँ, मेरे पास आपके जवाब है। सक्सेस विल नॉट लोअर इट्स स्टैंडर्ड टू अस, वी मस्ट रेज आवर लेवल टू दैट। अब आपको नहीं आता है तो बीपीएससी आसान सवाल नहीं पूछने वाला है। नहीं सर, उस काबिल हाँ, तो वही काबिल बनने की कोशिश कर रहा था, हो ना? तो ऐसे जब हम इतना बेसिक से परसेंटेज पढ़ाएंगे तो स्टैट्स के लिए कितना दिन हमको टाइम मिलेगा? समझे ना? ये मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं आ रहा है तो बीपीएससी आपको आसान सवाल नहीं पूछने जा रहा है। वही है, सक्सेस विल नॉट लोअर इट्स स्टैंडर्ड टू अस, वी मस्ट रेज आवर लेवल। हमारा अपना लेवल जो है ना वो बढ़ा के वहाँ तक करना पड़ेगा। तो आप ना हमको अपने लेवल में ला रहे हैं, आप मेरे लेवल में आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इससे आपका फायदा नहीं है, समझे ना? चलो कोई नहीं, लिखो प्रतिशत परिवर्तन, एक फॉर्मूला लिखते हैं। प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज बराबर होता है परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान गुने 100%, गुने 100%। ठीक है, ये परसेंटेज चेंज निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज कितना हुआ और बटे ओरिजिनल प्रारंभिक मान कितना, अभी सवाल करेंगे और गुने 100% करेंगे। ये ना एकदम स्टार नहीं, मतलब ट्रिपल स्टार कर लेना, क्योंकि आपको ना बीपीएससी के एग्जाम में कितना ऐसा सवाल रहेगा ना जहाँ पे परसेंटेज ग्रोथ निकालना रहेगा, परसेंटेज चेंज निकालना रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे एक सवाल करते हैं। अब मैं आपको ना एक सवाल बनवाता हूँ सबसे आसान। एक टेबल बना लीजिए, ऐसे 3 है, हाँ, ये लिखो वर्ष, ये लिखो 1995, ये 1996, ये है 1997। बहुत आसान डाटा दे रहा हूँ मैं। और ये है मूल्य,
मूल्य है रुपए में। कोई कंपनी है जो कुछ बेचा उचा या कुछ किया, ठीक है, हमको डेटा से मतलब नहीं है। ये है 50, ये है 60, ये है 70, एक और है 1998 में 100। ठीक है, ये कोई डेटा है ना, कोई कंपनी है जो एक बार में 50 रुपये का चॉकलेट बेचा, एक 60 रुपये का बेचा, 70 रुपये का बेचा, 100 रुपये का बेचा, इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये डेटा है। 3 सवाल निकलिए, इसके नीचे 3 सवाल लिखो। पहला सवाल, वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर निकालें। वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर निकालें। वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर निकालें। अभी 3 सवाल है, मतलब एक सवाल हुआ, इसका मतलब समझ आना, परसेंटेज एनुअल ग्रोथ, मतलब हर साल में कितना से। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे तो लग रहा है ना कि 10 रुपया का बढ़ गया, ये 10 रुपये का बढ़ गया, ये 30 रुपये का बढ़ गया, तो वो एब्सोल्यूट है ना 30 या 10, कितना परसेंटेज चेंज हुआ था। जीडीपी जब देखते हो तो आता है ना कि 6.7% से जीडीपी भारत का ग्रोथ कर रहा है, या कंपनी इतना से ग्रोथ कर रही है, तो परसेंटेज है ना, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको निकालना है क्या, वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर निकालना है। दूसरा निकालो, मूल्य में कितने प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई। मूल्य में कितने प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई। मूल्य में कितने प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले कितना था, अब क्या है, तो इसको देखेंगे। तीसरा, औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करें। तीसरा है औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करें। औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करें, ठीक है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट निकालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल मैं जान के करवा रहा हूँ। इस पे कितना सारा सवाल बीपीएससी ने पूछा है, मतलब इसी कंसेप्ट पे। चलिए अटेम्प्ट लीजिए, मैंने सवाल समझा दिया है, थोड़ा सा सोचो। सामने में फॉर्मूला लिखा है, आप थोड़ा सा सोचिए ना, फिर मैं बात करता हूँ। मैंने बताया हुआ है, सुनो, थोड़ा सोचो ना, थोड़ा सा सोचो। 95 से 96 गए तो कितना हुआ, वो तो वही कर देंगे तब तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। अच्छा थोड़ा रुक जाइए, तब हम वही कर देंगे तब तो फिर आंसर ही हो जाएगा। थोड़ा सा सोचिए ना, सवाल दिया है, दिमाग की एक्सरसाइज करिए, सवाल पढ़िए क्या बोलता है। परीक्षा हॉल में मैं नहीं रहूँगा समझाने के लिए ना, फिर से मैं हूँ यार, मैं हूँ। एनुअल ग्रोथ रेट से क्या समझते हैं आप, वो तो आप हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वो तो आप हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना, समझ क्या रहे हैं आप। फोर्स क्या है, बल, बल क्या है, फोर्स, इससे फोर्स नहीं समझ में आता। वार्षिक वृद्धि दर का मतलब एनुअल ग्रोथ रेट ही तो जस्ट उसका ट्रांसलेशन हुआ ना, मीनिंग क्या हुआ। वार्षिक का मतलब 95 से 97, 95 से 96 और 96 से 97। मैंने आंसर दे दिया। बोलिए ना सर। देखते हैं, आंसर हमको नहीं पता, आंसर नहीं पता। क्या प्रिंस, आज हमारा आशुतोष नहीं आया। भाग गया आशुतोष। आशुतोष इधर है, आशुतोष इधर है तो बताओ। मिथिलेश कुमार का आंसर आ रहा है, आशुतोष नहीं है। किसले तो दिख रहा है, वो था बहुत अच्छा स्कोर करने वाला, उसको डांटे तो भाग गया वो भी। अंशु कुछ होलाई, काहे ना होलाई, कुछ 20% आ गया सर। कहाँ से 20% आया, वही तो बताइए ना, क्या किए। परिवर्तन तो 10 का हो रहा है 1 साल में, हाँ, और उसका प्रारंभिक मान जो है वो 50 से मान है।
परिवर्तन कितना का हो रहा है? 10। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। हाँ तो यही तो करना है। अरे भाई वही आएगा, वही आ रहा है ना। सुनो तुम लोग ना देखो बार बार बोलते हैं ये मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको इकोनॉमिक्स का भी है, प्रॉब्लम आप ना करंट अफेयर पढ़ रहे हो उसका भी है, केवल आप लोग पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। जब बोल रहा है कि जीडीपी 10% बढ़ा या कुछ भी बढ़ा तो आपको समझ में आना चाहिए ना क्या हुआ भैया। और वार्षिक है ना, तो भैया 95 से 96 गए तो कंपनी का ग्रोथ कितना हुआ, जो आप सवाल पूछ रहे थे। तो 95 से 96 में गए तो परिवर्तन कितना का हुआ, सामने में फॉर्मूला रखा है। और मूल 50 से 60 हुआ ना, तो मूल कितना है 50, बाकी ये तो कैलकुलेशन करना है, खत्म हो जाएगा 20%। सुनो अब जो आप पूछ रहे थे, अब फिर 96 से 97 आप जो पूछ रहे थे कि किसके परिप्रेक्ष्य में, भैया वार्षिक का मतलब क्या होता था, 95 से 96, 96 से 97। तो 96 से 97 में देखेंगे तो यहाँ पे कितना का चेंज है, यहाँ भी 10 का चेंज है, यहाँ का भी 10 का चेंज है, लेकिन यहाँ पे मूल कितना था। आप ना 50 से 60 होना चाहेंगे कि 60 से 70 होना चाहेंगे, 50 से 60 होना चाहेंगे ना। ये कम में पैसा में 10 रुपया फायदा किया, ये 60 में 70 किया। तो बार बार बोलते हैं दो कितना, ये सब मतलब अकल वाला चीज़ सब है, कॉमन सेंस है। ये 60 रुपया इसको दिए थे तब 10 रुपया बढ़ाया, ये 50 रुपये में 10 बढ़ा लिया, तो कौन ज़्यादा अच्छा है। तो ये एनुअल ग्रोथ किसका ज़्यादा अच्छा है। ये अब ये कैलकुलेशन करिएगा, मेरा काम नहीं है। 100 यहाँ पे कर ले प्लीज़ यार, ये कैलकुलेटर कर लेगा। 100/6 को भाग देना नहीं आता है, 50/3 16.2/3 या 16.666, वो मेरा काम नहीं। कैलकुलेशन वगैरह तो हम ऐसे ही कर देंगे। आया अब 70 से अब बना लोगे तुम लोग, हमको पता है। नहीं समझे तो बिहार में जो मैथ बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा है, यही वाला अच्छा है। ये 2 को बना दिए अब, हाँ सर अब तो एकदम जल्दी से बन जाएगा। 30/100 × 70, मतलब जो भी यार कुछ समझ में बात आई। आपने क्या नाम बताया था, गौतम रोशन, ठीक है। हाँ पहले का सवाल तो यही था, वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर निकालें। तो पता चला ना कि कंपनी ने 95 से 96 में 10-20% का ग्रोथ किया था, 96 से 97 में 16.66 का परसेंटेज का ग्रोथ किया था, और 97 से 98 में ये ग्रोथ किया था। यही तो करना है और क्या है। बीपीएससी ने 5-7 सवाल ऐसे पूछे होंगे कम से कम। हाँ वहाँ पे 50 नहीं होगा, वहाँ पे 5 लाख होगा, 10 लाख होगा, 12 लाख होगा, तो डर जाएंगे। हाँ नहीं देखो, चलें आगे। आशुतोष कुमार है रेज, अच्छा आशुतोष है, हाँ तो क्या है आशुतोष, मैंने समझते क्या होता है क्या। हाँ तो वही आशीर्वाद दे रहा है ना आशुतोष, ऐसे एकदम आशीर्वाद दे रहा है। आशु माने होता है शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाला, नहीं वो भोले बाबा जल्दी से खुश हो जाते हैं। अब देखो कैसे याद रखेंगे, शॉर्ट हैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड नहीं टाइपिंग में सीखते हैं। आशु लिपि, आशु माने जल्दी, एक हिंदी का शब्द सीखा है। आशुतोष जल्दी से प्रसन्न होने वाला, शिव का पर्यायवाची है। हो गया। दूसरा सवाल बनाइए ना, मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हाँ हाँ मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई कुल। फिर अब सब हवा में सोच रहा है, अरे भैया स्टार्ट कहाँ से किए थे, 50 से, फाइनली कितना बढ़ के हुआ, तो कितना का चेंज हुआ, 50 का कितना में, 50 में परिवर्तन हुआ 50 का। मूल कितना था 50/50, 100%। नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए प्रिंस बाबू, बोल रहे मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई।
तो ऐसे कुल लगा दिया, सोचो ना भाई, 50 से 100, 50 वृद्धि हुआ, तो परिवर्तन बटे, हाँ 50/50। चलो तीसरा सवाल बनाओ, तीसरा सवाल बनाइए, बना लिए? और ये सवाल बार बार बनाना, मैं बता रहा हूं। बताइए क्या एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं? औसत तो निकालना सबको आता होगा। एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं? जितना रहेगा सबको जोड़ के जय गो है, अब ऐसे तो जय गो, अब ऐसे तो बोल रहे हैं यार, उससे भाग दे देते हैं ना, यही करते हैं ना। तो यहाँ पे बोल रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ 95 से 96 गए थे, संतानवे से 98, यही है ना? हाँ, तो यहाँ पे कितनी वृद्धि थी? 20%। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना था? 42। तो अब ये सब नॉर्मल है। कंपनी ने इस साल में इतना का ग्रोथ किया, इस साल में इतना का ग्रोथ किया, इस साल में इतना का ग्रोथ किया, तो हम देखेंगे ना कि इन सालों में एवरेज ग्रोथ कितना है। तो एवरेज ग्रोथ के लिए क्या करेंगे? 20 + 16.6 + 42.8 डिवाइडेड बाई 3, खत्म। ये जो आएगा ये एवरेज ग्रोथ रेट है। बनाइए, कब का बना चुके और 2-3 लोगों से बनवा भी दिए, प्रिंस भी बना लिया। ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहे हैं। ये 20% का ग्रोथ हुआ कब? 95 से 96 में। हाँ, 96 से 97 में कितना ग्रोथ हुआ? और 97 से 98 कितना का? तो एवरेज निकालना है ना। तो एवरेज कैसे निकालते थे? क्या वो से भाग देंगे? एक मैच में आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या खेलते हैं आप? फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्या खेलते हैं? चेस। अभी तुरंत पकड़ा जाएगा ना, घबरा क्या रहे हैं? हाँ, बार बार बोलते कि जो है ना, अभी बताइए वर्ल्ड चैंपियन कौन है चेस का? हाँ, ये तो करंट अफेयर का सवाल था। अभी तो हम मतलब अंदर चेस वाला तो सवाल ही नहीं पूछे हैं। आप चेस खेलते हैं? नहीं, वही तो बोले करंट अफेयर का ना। घोड़ा का क्या नाम होता है इंटरनेशनल गेम में? छोड़ो ना, आपको पता चल गया था कि सामने वाला कभी इंटरव्यू में जाना ना, इसे फेंकना नहीं, नहीं तो लपेटा जाओगे। तो अभी हम थोड़ा देर के बाद आपसे देख लेते हैं क्या। हाँ ठीक 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 है सर। अरे मेरा उद्देश्य कोई ये नहीं होता है, मेरा बस यही है ना कि आप ना हमारे ऐसी कुछ भी बोल के निकल नहीं जाइएगा, बस इसलिए सतर्क रहिएगा, और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। ऐसे क्रिकेट खेलते थे ना यार, हम भी कॉम्प्लिकेटेड करते थे। एक मैच में 10 रन बनाए, कल भी बात किए थे, एक मैच में 20 रन बनाए और एक मैच में 0 रन बनाए, तो एवरेज कितना बनाए उनको बोलने दो। फिर यही सब ना, इंटरव्यू में जाइएगा, देखो ये बोले ना टोटल, कुछ लोगों को सवाल रिपीट करने की आदत होती है, ये सब गलत आइडिया है ना। एक दिन में बोलते हैं ना, वो जो इंटरव्यू की जो तैयारी होती है वो 1 महीने में आप नहीं कर सकते हैं। 30 तो टोटल रन बनाया, मैं कुल रन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एवरेज पूछ रहा हूँ। कैसे निकाले? फिर दूसरे पे जाओगे तो ये इंटरव्यू में नहीं रहेंगे आपके बगल में मदद करने के लिए। 3 मैच में हुआ तो कैसे निकालते हैं एवरेज? एवरेज कैसे निकालते हैं? इसमें डरने का नहीं है यार। हाँ तो कुल मैच, हाँ तो ये सब तो बेसिक है ना भाई। 10 20 0/3 मतलब 10 निकाले, मतलब अगर ना वो 10-10 मैच सब मैच है, तो यहाँ भी एवरेज नहीं निकालने आ रहा है। हाँ सच में पूछ रहे हैं या परेशान करने के लिए?
खेत में ये जोत लिए जब आपको झूठ झूठ का परेशान करेंगे। क्योंकि हमको लगता है ना कि मैं क्योंकि आप बहुत चुकी बहुत तेज है, क्योंकि और विषय में हम भी तेज है, हमको ये नहीं आ रहा। नहीं, फिर दिल पे मत लेने का यार, मैं बता चुका हूँ ना। प्लीज़ देखो भाई यार, दिल पे नहीं लेने का ना। हमको लग रहा है कि देखो देखो यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए यार, शुरू में कितना था, अब कितना हुआ, कितना का ग्रोथ हुआ, 50। परिवर्तन कहाँ से स्टार्ट किए थे? 50/50 गुने 100% कितना आया? तो मतलब वो डिस्कस करते हो कि हम प्रिंस को अभी बतवाए हैं, अब ऐसा ना धीरे धीरे चलेंगे तो कैसे होगा यार? नहीं समझ रहे आप ना, यहाँ पे रह के भी सोचा करिए ना। जो बार बोलते हैं बहुत है, हमको किसी से ये नहीं है, दुश्मनी नहीं है और कुछ नहीं है। ये सुनो, बीपीएससी में कई बार सवाल आएगा ग्रोथ रेट निकालने का, निकाल लेंगे, ईयर वाइज निकालेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे, क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, चलो परसेंटेज का काम खत्म करते हैं। मतलब इतना कर लेंगे, परसेंटेज का सवाल हो जाएगा। ठीक है ना, कॉपी में कर जाइएगा, फिर से सब बना लेना प्लीज़। दिल पे मत लो कि आपको आता है ये सब क्या है यार, बहुत छोटी सी बात है ये सब। ईशान, मैं बहुत ही इमोशनली स्टेबल और मैच्योर आदमी हूँ। आपके उबियाने से और ऐसे इस सब से हमको फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा है ना। हाँ नहीं, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात है ना। इससे पता चलता है कि वो सीखना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, हम खुश हुए। परसेंटेज का देखो बेसिक चीज़ क्या है, तुम लोग मूल चीज़ को पकड़ते नहीं हो। ठीक है ना, आजकल ना ट्रिक उरिक और ये सब बोले ना कि सब जो टीचर उचर तो जनरली है नहीं ना। सब मैंने 6th में मतलब पढ़ा होगा परसेंटेज, उसके बाद मैंने कभी नहीं पढ़ा। जब मैं पटना आया था, सुन लो, तो मेरी मैथ्स में ना थोड़ी रुचि है, क्योंकि मेरा जो घर है ना वो मैथ्स वाला बैकग्राउंड का है। ठीक है ना, तो मैथ्स में मेरी स्वाभाविक रुचि है। मेरा मैथ्स अच्छा ये नहीं जानता मैं, रुचि है। तो पटना में जब आया ना, तो उस समय मैं जेईई की तैयारी करता था। तो भैया थे एक बगल में ना, वो जनरल की तैयारी करते थे। तो मैंने सोचा ना कि ऐसी किताब पलटता हूँ, तो मैंने परसेंटेज का किताब पलटा। उनके पास ना के कुंदन की किताब थी, बीएससी की, बीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हाँ, तो वो ना इंडिया भर में है ना, और के कुंदन बड़े ऑथर हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा ना परसेंटेज चैप्टर में 73 वो ट्रिक था, समझे, 73 ट्रिक थे। मैं छोटा सा बच्चा था 10th का, मैंने किताब को ऐसे ही समेट के रख दिया। मैंने, ये फालतू है यार, ये 73 को ट्रिक रटोगे, कौन सवाल आएगा तो ऐसे बनाएंगे तो भूल कभी नहीं होगा। अच्छे टीचर कभी ट्रिक व्रिक नहीं, सिंपल सा बेसिक चीज़ है परसेंटेज। आप हमको कोई भी सवाल दीजिए, सारा सवाल बना दूंगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो बेसिक चीज़ को पकड़ो। जैसे यही कुल परिवर्तन बटे ऐसे कर देना, ये ठीक नहीं है। ठीक है ना, वो भी फॉर्मूला ठीक नहीं है भाई। कोई तुम बताओ 50 से 60 हो गया, तो 50 से 60 हो गया तो कितना का परिवर्तन हुआ? ठीक है ना, तो हमको निकालना है परसेंटेज परिवर्तन निकालना है। तो लिखेंगे ना 50 में 10 का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए 1 में कितना का परिवर्तन होगा? 10/50 का। परसेंटेज निकालना है इसलिए 100, ऐसे नहीं आया। वो बेसिक चीज, एक जो मूल चीज उसको पकड़ो ना। ठीक है ना, तो परसेंटेज में और एक नियम जो बताए ना, उतना अगर कर ले रहे हैं आप, आपका बीपीएससी का सारा सवाल बनेगा। बाकी ये तो हम 500 सवाल बनवा देंगे, रटिएगा तो फिर 501वां सवाल नहीं बनेगा आपसे। नहीं, आपके सवाल का जवाब है कि हम उबिया के नहीं छोड़ रहे बॉस। चलो, परसेंटेज के बाद ना लगे हाथ, जनरली मैं फिर से बताऊं, मैंने पूरा प्लान चेंज कर दिया है। और ना देखिएगा, कल का ये सीट था मेरा, आज का अलग सीट है। ठीक है, मतलब मैं परसेंटेज वो लाभ हानि नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं आपको लाभ हानि भी 3 सवाल करवाऊंगा, इसीलिए कि परसेंटेज का सवाल बनाने में आपको मदद मिले। तो अब ना लिखिए, आपको एक फॉर्मूला लिखेंगे, परसेंटेज लाभ बराबर होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100%। 100 ये फॉर्मूला होता है, ये लाभ, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुने 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है।
ठीक है, चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको मिटाऊं, इसको मिटाऊं। देखो ये भी फॉर्मूला रटने का नहीं है, ठीक है ना, कोई फॉर्मूला रटने का नहीं है। मैं आपको एक सवाल बनाता हूं, सवाल देता हूं, मैं इस फॉर्मूला पे बनाऊंगा, फिर मैं अपना बेसिक बताऊंगा। कुछ भी ले लेते हैं, सिंपल है। 200 रुपए की कोई वस्तु थी, मत लिखना, और इसको हम ना 220 में बेच दिए, बेच दिया, कितना का लाभ हुआ? तो पूछेगा कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, ठीक। तो मैं आपको एक फॉर्मूला पे बना देता हूं। फिर 220 रुपए में खरीदा गया था, 220 रुपए की वस्तु थी, मतलब खरीदा गया था 220 में, तो ये क्रैमुल है, कॉस्ट प्राइस जिसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं, सेल प्राइस। तो यहाँ पे लाभ कितना का हुआ? अब तेजी से जा रहे हैं इसका मतलब नहीं है, लाभ कितना का हुआ? 20। फॉर्मूला क्या था, कॉपी में देखिए, प्रतिशत लाभ बराबर क्या है? लाभ बटे क्रैमुल। तो क्रैमुल कितना है? गुने 100, यहाँ से कर लेंगे 100, और कितना आया? 10%। 20/2 है रे भैया। कोई नहीं, कोई नहीं, ये आया क्या? ये आया क्या? कोई नहीं, कोई नहीं, ये आया क्या यार? अब ना इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं मैं, वो फॉर्मूला नहीं भी रटे रहेंगे तो बेसिक क्या है देखो। 200 रुपये में कितना का लाभ हुआ? 20 का। परसेंटेज का मतलब क्या है? 100 में। तो ऐसे ही बन जाएगा, 200 में 20 का लाभ है, तो 100 की वस्तु होती तो कितना का लाभ होता? 10 का। ऐसे भी नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, 20/200 गुने 100, मतलब ऐसे कर लेंगे ना यार। फिर से देखो, नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला रटना क्या है? परसेंटेज का मतलब है कोई 400 में 400 का सामान कोई 450 में बेचा, तो ऐसे नहीं ना पता चलेगा कि कितना ग्रोथ हुआ उसका। तो 50 बटे, मतलब परसेंटेज का मतलब हमेशा परसेंटेज में निकालने से अच्छा रहता है ना कि कंपैरिजन कर पाते हैं। इनका कंपनी अलग है, उनका कंपनी अलग है, कैसे फैक्ट देखेंगे कि कौन कितना ज़्यादा अच्छा कर रहा है? समझे है ना? कितना अच्छा तो कल चुटकुला सुनाई कि 99 नंबर ला के लड़का को मैथ में मार लगा, पिटाई लगी। वो 99 नंबर से नहीं ना पता चलता है कि 99% है। कितना में 99 लेकर आ रहे हैं? 300 में 99 लेकर आ रहे हैं, तो कौन बराबरी कर रहे हैं? ट्यूशन व्यूशन सब छोड़वा देंगे। पापा बोलेंगे क्या कर रहे थे? चलो सवाल लिखो। एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा गया और 315 रुपये में बेचा गया। 280 इसे सवाल हमको ढूंढना पड़ा है भाई। एक खिलौना 280 में खरीदा गया और 315 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ निकालें। फॉर्मूला पे बनाओ सब। रोशन तुम्ही से दुनिया, पता नहीं, ठीक है जो होगा होगा, क्या दिक्कत है। हमको डायरेक्ट बता दिए कि इतना बटे इतना आ रहा है हमारा। हाँ, परीक्षार्थी ध्यान से, सॉरी विद्यार्थी ध्यान से सवाल लिखें और सुने। काटना उठना छोड़िए ना, कैलकुलेटर कर लेगा। बताइए कितना आया? 35 बटे गुने, हाँ हो गया, कैलकुलेटर करेगा, छोड़ दीजिए। चलो यार इसमें सवाल बर्बाद करने, टाइम बर्बाद करने। लाभ कितना हुआ? अब ये भी हम निकालना सिखाएं। विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य होता है लाभ। ये पता है पढ़ने से ना होता नहीं कि आई वॉज, क्या अंग्रेजी में नहीं था, टी शर्ट पे लिखा रहता है आई वॉज बोर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन रूइंड मी। सुनो सुनो ना, कितना अच्छा है। जैसे मैं इंटेलिजेंट पैदा हुआ था, लेकिन जो एजुकेशन है ना उसने मुझको बर्बाद कर दिया। तो ये ना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के चक्कर में ना लोग बर्बाद हो जाते हैं। गांव में कौन लड़का सब पढ़ा था मैथ उथ, या मतलब दादा उदा कितना हिसाब बेच देते कर देते थे यार। कॉमन सेंस है, 280 रुपये में खरीदे 315 में बेचे, तो लाभ कितना हुआ?
तो ये हम ना झूठ मूठ का एक फॉर्मूला लिखा है, लाभ बराबर विक्रय मूल घटाओ क्रय मूल, ठीक है ना। अब देखिए 16% लाभ पर किसी वस्तु को 435 में बेचा गया। 16% लाभ पर, कुछ समझ में नहीं आ रही है चीजें, हम क्या बात भी कर फिर जब अपने बारे में हम अपना बात करें तो सवाल अरे यार हो गया ना, क्यों अपना अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकाल। मैं हूँ नहीं यार, मैं मैथ का क्लास का जीएस वाला आंसर दे। चलो लिखो, हम दोनों को भगा देंगे क्लास से। 16% लाभ पर किसी वस्तु को 435 में बेचा गया, क्रय मूल्य बताएं। 435 में बेचा गया, आपने सवाल लिख लिया प्रिंस बाबू, सवाल लिख लिया, तो फिर ताक झांक, तो फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं था ना, सवाल लिखा आपने, हाँ तो सवाल पूछिए ना। 435 में बेचा गया तो क्रय मूल्य लिखा। हाँ सर, थोड़ा सा सोचिए तो। ऑनलाइन वाले लोग हैं ना, मनी किशोर, वही मनी ना जो मैं समझ रहा हूं। देखो परसेंटेज में ऐसा बहुत सारा सवाल बना चुके हैं। 65 नहीं, 65, हाँ 365 ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती है, सही है। 75 देखो ना, नया सवाल आया था, सब अब एकदम अब शांत हो गया। ऑनलाइन वाले लोग कुछ बोलो, 116 बराबर 435 कर सकते हैं। फिर अपने मन से काहे दिमाग लगाना है। 16% लाभ पर है ना, तो आप क्यों हंस रहे हैं। 16% लाभ पर हाँ बहुत 116 बढ़िया, हो गया। हाँ 116 क्या हो गया, रुक गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 116 क्या हो गया। तो सोचो ना भैया, 16% लाभ पे बेचे तो 116 में तो बेचे ना, तो विक्रय मूल्य हुआ ना। अरे भैया थोड़ा सा सोचो ना, 100 रुपए की वस्तु 16% तो 116 में बेचे ना, तो 116 में जो बेचे वो थे कितनी की, तो 435 में जो बेचेंगे वो थी कितनी की, निकालो ना। नहीं वही अपने ही ना बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा हमारा भी सुन लीजिए ना, थोड़ा हाँ सोचना, इतना बेसिक चीज़ है ना यार। अमन हुआ नहीं हुआ, कहाँ गलती है बताओ, मतलब कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ लग रहा है कि अब इसके आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बताओ ना, बताओ। नहीं नहीं कुछ तो इसमें आ रहा होगा ना सवाल में। नहीं तो वो जो बट है ना, वही बट बताइए ना हमको, तो हम तब ना प्रॉब्लम बताएंगे कि हाँ ये सॉल्यूशन इसका है। बार बार बोलता हूँ कि मेरे बनाने से आपको कभी नहीं आएगा। आप बताइए ना कि हाँ यहाँ से हमको नहीं समझ में आ रहा है, बताओ। शर्माना के क्यों फॉर्मूला पे रखेंगे। देखो इसको दो तरीके से बना सकते थे, जितना बताएं ना उसी से बनेगा,
एक तो बेसिक चीज है 16% का लाभ है। क्या सवाल था? 16% लाभ। भैया 16% का मतलब, प्रतिशत का मतलब क्या है? 100 की वस्तु थी तो 16 रुपये का लाभ हुआ। तो अच्छा दिया क्या है? 435 में बेचा गया, तो हमको क्रय मूल्य निकालना है ना। तो ऐकिक नियम कुछ नहीं आएगा तो काम आएगा। ऐकिक नियम में बताए थे कि जिसको निकालना है उसको बाद में लिखते हैं। तो जो वस्तु 116 में लिखेंगे, 116 में बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये, या अच्छे से लिख ना, क्रय मूल्य 100 रुपये है। फिर अब उतार रहे हो, देखो ना, उतारने से नहीं ना आता है तुम लोग। फिर से सब्जेक्ट का नेचर है, समझ में आ जाएगा तो आ जाएगा, उतारने से बाद में पढ़ लेंगे नहीं होगा। 116 में बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये लाइन 16% से समझ में आया। 1 रुपये में बेची जाएगी, तो 1 रुपये में बेची जाएगी तो कितना होगा? कितने में बेची जा रही है? 435 में बेची जा रही है, तो 100 मतलब ये गुना कर लेंगे 116। इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, आपका कैलकुलेटर वहाँ पे है। 435 गुने 100 बटे 116 वो कर लेगा। इसमें क्या दिक्कत है? तो यही आया था। हाँ सही है ना, तो हम कब बोले कि गलत है? लेकिन आप ऐसे क्यों नहीं सोचते हैं, हमको ये नहीं समझ में आता है। वैसे ही तो सोचे थे। अच्छा ठीक है, तो सोचे तो कोई झगड़ा ही नहीं। देखिए ना। पहले ये लिखिए ना लिखिए ना, टाइम नहीं है, फिर मिटा देंगे तो आप। दूसरे तरीके से बनाइए। 100 हाँ वही बनाइए, परीक्षा में इतना लिखेंगे थोड़े। एक्स करके बनाओ। कैसे बनाए थे आप? अच्छा ठीक है, वो 116 बटे 100 गुने ऐसे करते होगे। हाँ ठीक है, लेकिन परीक्षा में ना वहाँ तो ऐसे नहीं करोगे ना, एक्स करके करो। वही बोले ना, आप ऐसे की तैयारी किए होंगे। हाँ इसीलिए पता है ना, किनसे पढ़ते थे। हाँ ठीक है। आप अभी शर्मान है, आपकी आंखें बता रही हैं। कोई नहीं, वो नहीं काम आएगा यहाँ पे, ठीक ना। नहीं, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मार्क्स मिलना है ना, मतलब एक एक स्टेप का। ये लिखा है ना। नहीं, वो हम सवाल बताएंगे तो बता देंगे ना। देखिए लिखते कैसे हैं, देखो एक तरीका ये था, ऐसे नहीं करेंगे। रुको ना, बेसिक देखो ना। क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर करेंगे तब ना विक्रय मूल्य आएगा। 200 रुपया का वस्तु था, 25 रुपया लाभ हुआ, कितना में बेचे? 200 रुपये की वस्तु थी, 25 रुपया लाभ लेके बेचे, कितना? तो वही तो है ना, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर कितना। ठीक है, तो यहां पे हम ना मान लेंगे, माना कि क्रय मूल्य बराबर है x, तो x प्लस x का कितना प्रतिशत लाभ है यहाँ पे? 16%। तो x का 16%, और यही ये हो गया क्रय मूल्य, और ये है लाभ। तो 16% x का, चूंकि बताया अभी तो एक सवाल बताए थे आते आते में कि 100 में 25%, 200 में 50 होगा, 375 होगा। तो भैया 16 तब ना जब 100 होता, ठीक है ना। तो x का 16%, और ये बराबर हो जाएगा कितना में बेच रहा है? 435। अब x का वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। और जिन लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत है वो मेरे से बाद में मिल लेंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो ना, यहाँ पे क्लास में सब तरीके के लड़के होते हैं ना, हमको सबको लेके चलना है ना। मैंने कब बोला कि मैं नहीं सिखाऊंगा या मैं टाइम नहीं दूंगा? मैंने कल बोला कि आप लोग किताब उठाइए, प्रैक्टिस करिए, मैं हूं। लिखो बस 2 सवाल और करवाऊंगा, घबराओ नहीं,
थोड़ा सा जिन लोगों को मैथ आता है प्लीज़ आप पेशेंस बना के रखें, क्योंकि हमको क्लास को लेके चलना है। और आप देख रहे हैं ना, मतलब अच्छी बात है ना कि, तो ये मत सोचिएगा कि यही है, आप सीखना है अभी। क्या हुआ, लिख लिए? यस सर। क्या 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 हुआ? मुश्किल तो हमको आया बहुत टफ लग रहा था पढ़ना, इतना मुश्किल तो आया नहीं, मतलब हमको समझ में नहीं आता ना कि अगर गलती से भी ना आप लोग, क्या ही बोले हम, क्या ही बोले, मतलब ये सब अगर भारी लग रहा है ना, तो जैसे आप लोग के लिए ना हम क्या बोले, फिजिक्स का एससी वर्मा का न्यूमेरिकल तो छोड़ दो, कभी गलती से यूरोप का अगर सॉल्यूशन किए होगे तो क्या होगा। और यूरोप तो छोड़ दो ना, अगर गलती से कभी ना कोई इंजीनियर है इसमें, गलती से कभी ना क्वांटम मैकेनिक्स या हीट मास ट्रांसफर पढ़ना रहा होगा ना, तो क्या होगा आपको समझ में नहीं आता तुम लोगों को। कोई है नहीं, आप इंजीनियरिंग क्या है, क्यों पढ़ेंगे हीट मास ट्रांसफर? बेसिक बात है कि इंजीनियर हो गए भाई। डायन क्या बोलते हैं ना, डायन से ये नहीं छुपाते ना, ऐसे कहाँ से बेटे क्या बोलो ना भाई, डरने का क्यों है, बताओ ना, हमको अच्छा लगे ना कि सर जैसे दिया में जूझ रहे हैं वैसे वहाँ भी जूझ लेते हैं। सवाल ही नहीं है जूझ लेते, मतलब यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह ना यार, क्या बोले, अलग लेवल का होता है। हीट एंड मास ट्रांसफर ना हम लोग, फिर से मेरी गलती नहीं है, कहीं से आया है तो इसलिए, हाँ तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। वहाँ पे हम लोग को ना हीट एंड ट्रांसफर, जब मैं IIT में कानपुर में था, तो हम लोग को ना पूरा फॉर्मूला मिलता था कि पेज पे ना जितना फार्मूला है आप लिख लीजिए, परीक्षा में फार्मूला लेके जाइएगा, और फार्मूला इतना इतना बड़ा होता था, ठीक है ना, तब तो नानी याद आ जाती थी। ये सब क्या यार, मतलब इंटरनेशनल लेवल भारी लगता है, इतना अच्छा तो इंटरेस्टिंग कहानी सब है, ये वो पूरा क्या वो हल्का था इसके मुकाबले, ये बोल रहे हैं। कंपैरिजन ही नहीं है मेरे भाई, मतलब क्या हाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, ये कैसे होगा यार तुम लोग। तो अभी आप लोग ठीक से इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़े हैं, समझ रहे हैं ना। भाई हम ज़्यादा तो नहीं बोल दे रहे ना यार, ज़्यादा बोल दे रहे नहीं सर। नहीं, मेरा उद्देश्य कभी किसी को डिमोटिवेट करना, बेइज्जती करना, ये सब मेरा कभी नहीं रहता, ये सब नहीं। एक सवाल लिखो, सेम सवाल है, बस 16 की जगह पे कुछ और होगा, 435 की जगह पे कुछ और होगा। 1440 रुपए में अच्छा ये ना 1440 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। छोड़ो ना क्या बेच रहे हैं, सब नहीं। 1440 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। हमको फिजिक्स सब याद आ रहा है, रोटेशनल डायनामिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बाप रे बाप। और कहाँ पे लड़का सब स्ट्रगल करता था, रोटेशनल डायनामिक्स में करता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करता था, और तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं था। 1440 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो क्रैमूल बताएं। सब लोग बनाओ, ठीक पहले वाला सवाल है। शायद नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं, हो भी सकता है। अगर आपको कैलकुलेशन सही है तो आप मतलब सही कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, मतलब हो सकता है कि मैं गलत हूँ। पता है कायदे से ना आगे हमको ना कॉपी चेक करना चाहिए सबका, तब आप सीखेंगे,
हाँ, लेकिन मैं नहीं आ रहा है क्या लॉन्ग मिनट्स बना देते क्या क्या हैं, लॉन्ग मिनट्स। नहीं, आप ना सीधे रेशियो वाला आप कर रहे हैं ना, तुम ना भाई ना, तुम ये सब नहीं काम चलने वाला है आप। वो मैं कर लूँगा सर, क्योंकि नहीं तो फिर कब करेंगे, आदत अभी डालो ना, एक्स करो ना कम से कम। बहुत बढ़िया, सही तो कर रहे हो यार। कैलकुलेशन ही नहीं होता। कैलकुलेशन काहे नहीं होगा, कैलकुलेटर पर डिपेंड करोगे तो कैसे होगा। ये 20/100 कर लो ना, 5 20/100 नहीं होगा नीचे। अच्छा रुक जाओ, ठीक है, तो हम कैलकुलेट बाद में बात कर लेंगे। हम देखने तो हमको सबका देखना ज़रूरी है। आ रहे हैं ना भाई, देख रहे हैं x + 5x। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। किधर है x + 1 1440। ठीक है, क्या कर रही हैं, कहाँ की, कहाँ है, तो काट क्यों दिए। 100/120 = 14। आपने भी एसएससी की तैयारी की है नहीं क्या, तो क्यों वैसे 100/120 की है। 16% तो है नहीं, कहाँ से 16 ले लिए। 20%। अच्छा, अभी तो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, आपका देखें। लॉन्ग से बना रहे हैं, उससे बना रहे हैं सर, बता रहे हैं। नहीं यार, तो फिर पहले वाला सब क्यों तुम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका देखें। हमको देखना ज़रूरी है यार। ठीक है, x + 120% क्यों करेंगे, फिर आप ना अभी पहले से पढ़े हुई हैं। जाने दो यार। नहीं, ये इतना नहीं करना होता यार, इतना नहीं करना होता। सिंपल x + x का 20% करो ना। हाँ, नहीं, वो जनरली जो होता है ना एसएससी वाला ना, वो ऐसे 100 120 ऐसे करता रहता है वो लोग। सही नहीं क्या भैया, मेरा बाल ऐसे नहीं पका हुआ है। ऐसे बना रहे हैं उसको, जैसा बता रहे हैं। नहीं तो फिर शुरू से क्या कर रहे हो यार। एक बार हम एक्सप्रेस कर देंगे सर, एक लॉन्ग में। मेरा ना ये जवाब दे दिया। इसके पहले मैंने क्या बताया। सर वो कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। मैं बता रहा हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ, सारा सवाल बनेगा भाई। क्या एक ढक गया, तो भैया मैंने बोला ना कि आंसर से क्या मतलब है, वो 440 का आंसर आया आपको, क्या दिक्कत है। लेकिन आपने जो 120 किया ना, वो ठीक है, लेकिन अब हम क्या ही बोल सकते हैं, गलत नहीं है। देखो, इसमें 2-3 तरीके के लोग हैं, वहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं। कल से जो मैं देख रहा हूँ, एक लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है और वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, या आप धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। एक लोग हैं जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे हैं, और तीसरे कैटेगरी के लोग हैं जो पहले से कुछ जानते हैं, वो मेरी बात मान नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक कहानी सुना देता हूँ। एक गुरु जी थे जो हारमोनियम बजाना सिखाते थे। सुनो, एक गुरु जी थे जो हारमोनियम बजाना, फिर आपको कहानी भी नहीं सुनेगा। एक गुरु जी थे जो हारमोनियम बजाना सिखाते थे, उनका 6 महीने का कोर्स होता था। 6 महीना में ना हारमोनियम बेसिक बजाना सिखा देते थे। एक लड़का गया, बोला कि गुरुजी हमको हारमोनियम सीखना है। बोले कि हाँ ठीक है, आ जाओ कल से। तो पूछा ना कि कितना दिन समय लगेगा। बोले कि सबको 6 महीने लगता है, आपको भी 6 महीने लगेगा। बोला कि नहीं, हम फला जगह 3 महीना सीख के आए। तो बोले कि तुमको 9 महीना लगेगा। तो जो लोग भी एसएससी वाले और पहले से जो लोग जानते हैं ना, वो आप समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं एसएससी वाले को नहीं पढ़ा रहा हूं और आप एसएससी का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, समझ लीजिए। बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यार क्या पूछता है करैमूल, इसको हम x + x का कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है यहाँ, 20%। तो 20% बराबर 14 से 40 करेंगे, ये क्यों नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है ना, देखो ना, आप बुलवाते क्यों हो गया। ठीक, चलूं आगे। तो यही तो बोले ना कि वही हमको नहीं करवाना जो लोग करवाते हैं। अब ऐसे हम 10 को सवाल बनवा दें तो टाइम बर्बाद होगा, आपको लगे आ रहा है।
तो फिर आपको नया सवाल आएगा तो नहीं लगा। मैं बार बार बोलता हूँ हमको ये खोलना है ना। आप लोग क्यों यही तो बोल रहे हैं कि बिहार में सब जगह तो यही होता है कि ये है रट लो 100 सवाल प्रैक्टिस करके। हाँ सर, सर मैं सही में अंदर लिखे नहीं थे। मैंने गलत बोला क्या? मैंने गलत बोला क्या? सर आप डरा के चले गए सर, सही था मेरा, बस प्रोसेस कम था उसमें। मैं डराता उड़ाता नहीं हूँ, आप लोग डर जाते सर हैं। मुझे लगा गलत है, इसलिए मैं बोल कर डिफेक्ट कर दिया। यही तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं। आप लोग मेरा उद्देश्य नहीं समझ रहे यार। वहां पे बनाओगे तो कौन रहेगा बताने वाला? सर आप समझ गए सर। फॉर्मूला मेंशन करना है कि क्या फॉर्मूला इंक्लूड करना है कि फार्मूला? इंक्लूड करना है क्वेश्चन के आंसर। वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। अगर फार्मूला आएगा, चलो चलो देखो यहाँ पे। अब देखो जिन लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, प्लीज वो जिन लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है वो एक्स कॉमन ले लेंगे। कितना आ रहा है? अब कुछ सुने गुनेगा नहीं। ये यहां से एक्स कॉमन ले लिया, कितना बचा? और ये है 20/100। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये है 1, इसको ना ऐसे काट लें और ये लिख लेंगे 0.2। इतना आता है कि नहीं भाग? नीचे में 0 रहता है तो उतना ऊपर खसका के एक अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। आ रहा है? ये भी नहीं आता तो पूछ लेना यार। अब ये ना कैलकुलेटर कर लेगा 1.0.2, ये सब कैलकुलेटर कर लेगा। जिन लोगों को नहीं आ रहा है उन लोगों को कैलकुलेटर मैक्सिमम यूज़ करना है, लेकिन उसमें बहुत टाइम बर्बाद होगा। अब इसको जोड़ोगे तो 1.2x बराबर 1440 आएगा। x अब ना डिवाइड कर लेना 1.2 से। सर फिर यहीं पे x की जगह 1 लगा के खाली होगा। क्या x की जगह पे? 1 लिख के उसका x की जगह पे कहाँ 1 लिखना है? 1 ऊपर स्टार्टिंग में। हाँ, हाँ उसके बाद क्या बोलो ना, ऐसे क्या, ऐसे हम क्या समझें? प्लीज यार तुम लोग ना बताओ ना क्या करना है। एलसीएम निकालना हाँ ठीक है, वहीं से कर सकते हाँ सही है। एक सवाल दे देता हूँ, घर पे अटेम्प्ट लेके आना, घर पे अटेम्प्ट करना यार। अबे छोड़ थोड़ा रहा हूँ, छुट्टी नहीं दे रहा हूँ, छुट्टी नहीं दे रहा है। चलो चलो एक सवाल लिखो। 925 रुपए की वस्तु को 16% की हानि पर बेचा गया है। 925 रुपए की वस्तु को 16% की हानि पर बेचा गया है। तो विक्रय मूल्य बताइए। घर पे अटेम्प्ट लेना। मैं हाँ नया टॉपिक शुरू करूंगा इसी में। हाँ घर पे अटेम्प्ट लेना। लिखो रेशियो, अनुपात। रेशियो, अनुपात। अब आसान सवाल आएगा, ठीक है, भारी वाला सब खत्म हो गया। अनुपात क्या होता है? हाँ, अनुपात क्या होता है? हम ना कंपैरिजन करते हैं, जैसे रहेगा ना कि 1 घंटा का 1 मिनट के साथ, तो हमेशा याद रखना ना कि अनुपात में मतलब यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे कोई बोलेगा ना कि 1 घंटे का 1 मिनट के साथ रेशियो, तो नहीं निकाल सकते, यूनिट सेम होना चाहिए। आप क्या करिए ना, इसको मिनट में बदल लीजिए, अब आ जाएगा ना। तो ये क्या होगा, 60/1। इसका मतलब पता चलता है ना कि 1 घंटा है ना 1 मिनट का 60 गुना है। रेशियो से पता चलता है कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से कितना गुना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ 1/2 है। इसका मतलब है कि नीचे वाला जो नंबर है ना, डिनोमिनेटर जो है वो अंश का 2 गुना है। बस इससे यही पता चलता है, नंबर पता नहीं चलता। क्यों? 4/8 भी तो 1/2 होता है, 3/6 भी तो 1/2 है, 300/600 भी तो 1/2 है, 5000/10,000 ये भी तो 1/2 है। मतलब ऐसा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो रेशियो से क्या पता चलता है, कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर के रिस्पेक्ट में कितना गुना है। जैसे
2/3 लिखे थे। इसका मतलब क्या है ना कि अगर ये नंबर 2 है तो तब ये 3 है, अगर 2 है तो 3 है। तो जनरली हम लोग ना रेशियो का जहाँ भी सवाल लेंगे तो 2K और 3K लिखेंगे। मतलब हम लिखेंगे कि नंबर जो है ना वो पहला नंबर लिखेंगे 2K और दूसरा नंबर लिखेंगे 3K। जैसे जैसे देखो 1/2 है तो 4/8 लिखे, 3/6 लिखे, 2/4 लिखे। तो दरअसल ना इसको हम लिखेंगे K/2K और K का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, अलग अलग नंबर मिलता जाएगा। जैसे K के जगह पे 2 डालो तो K के जगह पे डालो 2 और 4, ये मिल गया। K के जगह पे 3 डालो तो ये मिल गया। K के जगह पे 4 डालो तो ये मिल गया। तो जहाँ कहीं भी रेशियो में दिया रहेगा ना तो हमको ना मान लेना है कि ये पहला नंबर K है, ऐसे करके जैसे लिखा रहेगा कि 2/2:3, इसको बोलते हैं 2:3। एक संख्या है जो 2:3 में है, तो हम लोग क्या मानेंगे? हम लोग मानेंगे कि पहली संख्या है 2K और दूसरी संख्या है 3K। अब एसएससी में नहीं होता, एसएससी में 2 और 3 मान के चल, ठीक है ना। अब हम अपने बड़ाई के लिए नहीं बोल रहे हैं, आज से कुछ साल पहले एसएससी सीजीएल का मेरा मतलब हम सीजीएल का 2 मैथ्स का बैच ख़त्म किए हुए हैं, ठीक है ना। और उस समय ना गगन प्रताप और ये लोग मार्केट में आए भी नहीं थे। और उस ज़माने के जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पूछिएगा, वो लोग अभी भी ना मैथ्स का कॉपी रखे हुए हैं। सीजीएल का कौन? अच्छा, हम समझ गए हैं ना, तुम्हारा कोई भाई भी होगा जो हमको जानता है ना। हाँ, हम कई जगह कई सारी चीज़ पढ़ाते हैं, समझ रहे ना। हाँ, लेकिन ये एक ही सब्जेक्ट हम कई बार नहीं पढ़ाते हैं, हो गया वो छोड़ दो ना। बस हम इतना जानते हैं ना कि हम उस समय से ना अगर केवल मैथ्स में कंटिन्यू करते ना तो हम बहुत बड़ा नाम होते। हम नाम नहीं लेंगे, पटना में, सॉरी सब बहुत बेकार बात है, मेरा स्टूडेंट अब मैथ्स पढ़ाता है और बड़ा सा बोर्ड होगा, हम दिखा देंगे वो, ठीक है ना। बुरा नहीं मानने का, गगन प्रताप लोग का बहुत इज्जत है, लेकिन मैं उनका आज तक एक भी मैंने वीडियो नहीं देखा। क्यों देखूँ मैं? नहीं, मुझको सीखना होगा तो मैं कैट वाले से नहीं सीखूंगा, मैं जीमेट से नहीं सीखूंगा, वो मेरा पर्सनल मामला है ना। जैसे होता है क्या ना कि यहाँ पे लोगों को अब ना, जैसे जो लोग गगन प्रताप से पढ़ के आए हैं या दूसरे से पढ़ा, वो हम बताएंगे तो मानेगा ही नहीं। अरे भैया, हम एसएससी को नहीं पढ़ा रहे हैं, जब हम एसएससी को पढ़ाते तो हम वो मेथड बताते, वहाँ पे तो रेशियो कै दिन चलेगा, ठीक है ना। तो आपको भरोसा होना चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ, सवाल लिखिए। सवाल लिखेंगे। देखिए, 2 संख्याओं का अंतर 10 है, 2 संख्याओं का अंतर 10 है और उनका अनुपात 5:3 है। मतलब संख्याओं का अनुपात 5:3। तो बड़ी संख्या निकालें, बड़ी संख्या निकालें। हमको नहीं पता, इतना हम तेज नहीं है। अरे ठीक है, ठीक है, बड़ी संख्या निकालें। क्या करना है? पहला सवाल है, मैं बता देता हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ये 5:3 है, तो संख्या को मान लेंगे क्या? एक संख्या को मानेंगे 5 के, दूसरी को मानेंगे 3 के। अब बोलता है अंतर, तो भैया 5K - 3K ये बराबर कितना होगा? 10। 2K बराबर कितना हो गया? 10। K बराबर कितना हो गया? 5। तो ये K का वैल्यू निकला, संख्या नहीं निकली। तो संख्या एक है 5K, तो 25 और दूसरी संख्या खत्म 15। बस इतना ही आसान है यार। नहीं, अब आपकी आदत हो गई है, बिल्कुल नहीं। वो होता है ना कि आप ना रिसोर्स का मिसयूज कर रहे हैं। आपको मालूम कि कहेंगे बना देंगे, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, फिर से तुमको भगा देंगे प्रिंस हम, ठीक है ना, भगा देंगे। सीरियसनेस नहीं, सिंसेरिटी होनी चाहिए। कैसे तुम लोग सोचते हो कि तुम्हारा बीपीएससी में हो यार? अपने आप को अधिकारी जैसे क्यों नहीं समझते हो? ऐसे लुंज पुंज कैसे होगा? नहीं होगा सर, बुरा नहीं मानने का। वो तुमका एक एक चीज में तुम झलकना चाहिए।
और झलकना चाहिए मतलब ऐसे तन के एकदम ऐसे नहीं रहेंगे एकदम अधिकारी, समझ ना, ऐसे तुम हर बात में 3 बार सवाल पूछते हो, अटेंटिव नहीं रहते हो। अधिकारी का तुम कैसे कंट्रोल करोगे? तुम लोग का सब में क्लर्कियल वाला गुण रहेगा, तुम्हारे अंदर में कितने सारे लोग काम करेंगे। जब हम छोटे बच्चे तब भी हम गुना भाग नहीं करते थे, बाद में मतलब एग्जाम में कर नहीं, समझ रहे ना, वो बात नहीं, वो सब गलत बात है ना। एक एटीट्यूड होना चाहिए ना। अब लड़का सा कि हाँ मेन से आ जाएगा ना तो 1 महीना का इंटरव्यू जाएगा, यहाँ मौक देने, वहाँ मौक देने, वहाँ मौक देने। यार तुम 1 महीने में क्या अपने आप को बदल लोगे? ठीक से बात करने नहीं आ रहा है, बोलने नहीं आ रहा है, हिंदी मीडियम है, कैसे होगा? आप हमेशा अपने आप को ये सोचिए ना कि मेरा सिलेक्शन क्यों होगा। आंख बंद करिए, आपको जवाब मिल रहा है तो आपका हो जाएगा, समझ रहे ना। जैसे जब मैं IIT देता था और ये देता था ना, तो मैं आंख बंद करता था, ये चैप्टर है, अच्छा ये चैप्टर में मुझको ये आता है, सवाल आएगा मैं बना लूँगा। अब आंख बंद करिएगा ना, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। जैसे आप ना जो भी पॉलिटी पढ़े हैं, इस साइंस पढ़े हैं, आंख बंद करिए, आपको प्रियम्बल से लेके फंडामेंटल राइट से लेके फंडामेंटल पूरा आर्टिकल और ये सब दिख रहा है। आंख बंद करने के बाद दिख रहा है मतलब आपकी तैयारी ठीक है, नहीं दिख रहा है मतलब अभी मेहनत करिए, समझ रहे ना। और दूसरे को किसी को खुश करने का क्या है, हम रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो कहाँ से होगा भाई। हम बोल रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तब खुश हो गए, बोलेंगे रिजल्ट नहीं आएगा दुखी हो गए, यार ये क्या बात होती है। अपने आप से पूछो यार, तुम लोग ने बहुत मोटिवेशन बुलवा देते हो लेगा सब। चलो दूसरा सवाल, ये सवाल मैंने जान के ढूंढा है ताकि परसेंटेज आ जाए रेशियो में। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? परसेंटेज चेक होगा ना यहाँ पे। सवाल समझ में आया? 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक हैं, क्रमशः है, क्रमशः। पहली संख्या 30% अधिक है, दूसरी संख्या 60% अधिक है। संख्याओं का अनुपात निकालें। कोई ट्रिक उरिक काम नहीं आता, जब प्रॉब्लम फंसते हैं ना तो सब बेसिक कैसे बनाता है। फिर सबका हाथ पांव फूल रहा होगा, कुछ समझ में नहीं रहा क्या करें। भैया मान लो कि तीसरी संख्या x है, माना कि तीसरी संख्या क्या है x। प्रश्न से दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या मतलब दूसरी संख्या जो, सॉरी, माना कि पहली संख्या, प्रश्न से पहली जो संख्या है वो तीसरी संख्या से कितना ज़्यादा है? 30% ज़्यादा है। तो x का 30%, इसको सॉल्व कर लोगे तो 130/100 x होगा। हाँ, इसी प्रकार दूसरी संख्या जो होगी ये क्या होगा? x प्लस x का 60%, इसको जोड़ेंगे 160/100 x आएगा। नहीं आ रहा है? अब अनुपात निकालना है। पहली का अनुपात के सवाल में बच के रहना। जैसे अनुपात में 2:3 भी रहेगा, 3:2 भी ऑप्शन रहेगा। इसमें किसका किसका अनुपात पूछ रहा है? पहली का दूसरी से ना, तो ये ऊपर जाएगा और ये क्या जाएगा? नीचे। तो अभिष्ट अनुपात, ये सब वर्ड सीखिए। अभिष्ट अनुपात बराबर होगा 130x/100 बटे 160x/100। पहले ये लिखो फिर कैलकुलेशन करते हैं। मिथिलेश कुमार ना म्यूट नहीं है, यहाँ से म्यूट करना होता है क्या? म्यूट ऑल कहाँ से?
अच्छा ठीक है, वो मैं कर लूँगा, आप करिए। टर्न ऑफ माइक्रोफोन कंट्रोल करना देखते हैं क्या। आप लोग अपना काम करिए। अच्छा हो गया है ना? उसके बाद क्या करेंगे? इसका इसको करेंगे 130 छोड़ो, देख लेते हैं। चलो डिस्टर्ब नहीं कर रहा वो इतना। ये कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 13/16 होगा। मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं आया उन लोगों को बता देता हूँ। A/B/C/D होता है, ठीक है। इसको मैं कितने तरीके से बता सकता हूँ। अगर कभी भरोसा नहीं होगा ना तो बोलना, हम इसी पे ना 20-25 मिनट का क्लास ले लेंगे। नहीं, अब प्रॉब्लम आपका है ना, क्या बोलेंगे ही नहीं, झूठों के जी करते रहेंगे। ये 2/3 का मतलब क्या है? 2/3। और इतना याद होगा कि जब ना गुना में बदलते थे तो ये ऐसे चेंज कर लेते थे, इतना याद है। सबसे बेसिक चीज़ बता रहे हैं। तो यहाँ पे A/B/C/D लिख लें भैया। ये 2 के जगह पे ये है, 3 के जगह पे ये है, नहीं आ रहा। और A/B, अब इसको बदलेंगे तो D/C नहीं होगा, आया। तो ये एक तरीका हो गया ऐसे। दूसरा तरीका था A/B/C/D है ना, तो इसको लिखेंगे A/B और ये नीचे जाएगा और बटा के नीचे जो ऊपर रहता है ऊपर चला जाता है। और ये कहाँ से आए वो मैंने बताया। अब इसी तरीके से सॉल्व करना हो जाएगा। सब ऐसे देख रहा है ना, बाप रे बाप, किडनी मांग लिए हम सबका। सुनो कल ना 2-3 सवाल अनुपात पे करवाऊंगा, 2-3 सवाल छोटा छोटा, ठीक है। और कल ना प्रॉपर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत? सर ऐसे क्यों दिख रहा है क्या? 13/16, हाँ। भैया अनुपात यही ना, रुकिए। जैसे यही जो सवाल है ना, इसका आंसर मैं कल दे चुका हूँ। परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशियो बताया था कि सब एक ही चीज़ है, बताया था। 50% बराबर है 50/100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया और इसी को हम 1:2 भी लिख सकते थे, या बराबर 1/2। तो ये 13/16, यही तो 13:16 हो गया। हाँ, सवाल समझ में आ गया। तीसरा वाला बता रहा हूँ, ठीक है। वो ऐसे दिया रहेगा A/B/C। अभी मैंने बोला ना कि अनुपात का सवाल और कल करवाऊंगा। कल यहाँ पे दिया रहेगा 2:3:4। इसका मतलब मान लेंगे कि A है 2K, B है 3K और C है 4K। अब आगे करेंगे जो प्रॉब्लम करना होगा। हाँ ठीक है, तीसरा कौन है? कल इसका, ये कल जवाब इसका भी दे चुका हूँ कि प्रॉब्लम में कोई चीज़ नहीं दिया है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। तीसरा तो बस दिया है ना कि पहला और दूसरा निकाले, तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो सब ऐसे रिएक्शन कर रहा है ना कि जैसे एकदम। नहीं, आपको नहीं बोल रहा है। यहाँ 100 क्यों मानेंगे? यहाँ 100 क्यों मान लेंगे? सब पहले से जो पर उड़ के आता है ना, वही सब प्रॉब्लम है। चलो कल मिलते हैं यार। मिथिलेश जी माइक ऑफ करें, मिथिलेश जी और माइक ऑफ करें। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू।